लिव छुड़की लगी तृष्णा, लिव छुड़की लगी तृष्णा, फिर तृष्णा विच नाम किथे, सो मन ते लिव तारदा संयोग। परमेश्वर की कृपा नाल गुरु मिले तां ही हो सकता है। अखरी विद्या भी नहीं तार सकती, क्योंकि क्योंकि अखरां द्वारा जो विद्या प्राप्त कराउणी है जां गिनती सिखाउणी है, पर वो सच्चा पर यह सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू गिनतियां तो परे है। अखरी ज्ञान रखने वाला ज्ञानी अज्ञानी है और बुद्धि तो बिल्कुल सखना है, क्योंकि ये नहीं समझता कि गुरु बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जे रबाब दी तंद टुट जाए, जे रबाब दी तंद टुट जाए, तद रबाब दे विजोग हो जान करके वजना नहीं। रबाब ने विजोग हो जान करके वजना नहीं, पर जिवें संगीतक उस्ताद रबाब नाल तार दा संजोग कर दिंदा है, तिवें गुरु टुट्टी सुरत दा संजोग कर दिंदा है। एवं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिला दिंदा है। तरवर काया पंख मन, सह फरमारे ने कि तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच, तत् चुगे मिल एक से, तिनको फांस ना रंच, उड़ा ता बगले बगले, ताका चोग घनी, पंख टूटे फाही पड़ी, अवगुण भीड़ बनी। तरवर एक श्रेष्ठ वृक्ष नूं कहा जाता है। पंखी पंच दा अर्थ है कि श्रेष्ठ पंखी। काया एक वृक्ष है, मन एक पंछी है, पर इस वृक्ष पर एक होर इस तो अलावा श्रेष्ठ पंछी है, उत्तम पंछी है। वो कौन है? वो है यह एक परमात्मा। जेता मन अंताकरण रूपी पंछी इस एक परमात्मा रूपी पंछी नाल मिलके तत् रूपी चोग चुगन तां ते इन्हां काया नूं फाई नहीं लगदी, उस काया नूं फाई नहीं लगदी। पर जे उस तों अड हो के दृष्टमान वल उड पैण, जो दिखाई दे रहा उस वल उड पैण ते विकारां दा चोग चुगन लग पैण, तां उत्थे ही फस जांदे हन, उत्थे ही फाई लग जांदी है अते अवगुणा करके विपता विच ग्रस जांदे हन। भाव जम दी फाई पवेगी, जम दी फांसी लगेगी, मौत आएगी। उस वेले सूक्ष्म शरीर ते स्थूल शरीर दा विजोग होवेगा। सूक्ष्म शरीर ते स्थूल शरीर दा विजोग होवेगा। ये विजोग मानो खंभ टुटणगे, ये विजोग मानो खंभ टुटणगे ते अगे जाके अपने ही अवगुणा दी आप नूं ही मुश्किल आ बनेगी। गुरमुखो प्यारिओ, इस चीज नूं समझना है, इस गल नूं यही समझना है। भाव परमात्मा दी मेहर, गुरु दी मेहर, सिफ सलाह ते नाम, ये तिन्ने छुटकारा देण आराम। की परमात्मा दी मेहर, गुरु दी मेहर, सिफ सलाह ते नाम, ये तीनों छुटकारा देण आराम। शरीर मानो एक वृक्ष है, मन इस वृक्ष ते बैठा पंछी है, पर इसे शरीर रूपी वृक्ष ते पंज इंद्रियां रूपी पंछी होर हन। जे ये पंछी आपो विच एक सार मिल के तत्त दा चोगा चुगण तां उन्हां नूं रति मात्र बंधन नहीं पैंदे। पर जे मन ते इंद्रियां रूपी पंछी
ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਪੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੋਗ ਵੱਲ ਤੱਕਣ, ਭਾਵ ਉਸ ਚੋਗ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਚੋਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਆ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੁਰਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਸ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ स्वामी कुल मालिक साईं ईश्वर अल्लाह गॉड दी रजा नूं समझ के चल कि दी रजा की बंदी पई है। जद तू इस दी रजा नूं समझ के चलेगा, इस एक दी रजा नूं समझ के चलेगा तो तेरा सारा काम ठीक हो। तो अगले श्लोक विच फरमा रहे ने कि बिन साचे क्यों सूटिए, बिन साचे क्यों सूटिए, हर गुण कर्म मनी आप छुड़ाए सूटिए, बड़ा आप धनी। एक ओंकार सतस्वरूप परमात्मा आप बड़ा धनी है। आप छुड़ाए सूटिए, बड़ा आप धनी, गुर प्रसादी सूटिए। इत्थे गुरु की सिफत आ रही है कि गुरु जो इस सिख का नाम, इस सिख ओंकार का नाम सानू सब रूप विच प्रसाद रूप विच दिंदा है। गुर प्रसादी सूटिए, कृपा आप करे, अपने हाथ वड्याइयां जै भावे तां दे। ये साहिब दे हाथ, सारियां वड्याइयां साहिब दे हाथ ने कि जिस भावे तिस दे। इन्हें अपने हाथ विच सारियां वड्याइयां रखियां ने। जीव नूं अपने नाल मिलाना ते तां भी आप जुगत बनानी है, नहीं मिलाना ते तां भी उहदी मत ते पर्दा पाई रखना है। पर जब तक जीव कोशिश नहीं करेगा तो गल नहीं बनने वाली। तो इस श्लोक दा व्याख्या विच साहब फरमा रहे ने कि जदों भीड़ बन गई, जद भीड़ बन गई, बिन साचे क्यों सूटिए, हर गुण कर्म मनी। जब भीड़ बन गई तो बिना सच्चे परमेश्वर दे किवें सुट सकीदा है, किवें सुट सकीए। तो उत्तर विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे ने, उत्तर विच दसदे हन कि इस सच्चे हरि प्रभु परमेश्वर दे गुण गान रूपी कर्म विच भागां दी मणी वसदी है। इस सच्चे हरि प्रभु परमेश्वर दे गुण गान रूपी कर्म विच भागां दी मणी वसदी है। ये आप वड्डा धनी, यह आप वड्डा धनी दाता दातार है। एक ओंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा आप वड्डा धनी दाता दातार है। आप ही छुड़ाए तां छुटी जाए। हाँ गुरु दी मेहर नाल छुटीदा है। जद वो आप कृपा करे तां सब वड्याइयां उसदे अपने हथ विच हन। जद आप कृपा करे तां सब वड्याइयां उसदे अपने हथ विच हन। जिसनूं भावे उसनूं दिंदा है। साहिब हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे। इत्थे आ रहा है कि अपने हथ वड्याइयां जै भावे तां दे। तो देखो गुरु साहब कितना क्लियर इस एक ओंकार निराकार निरंकार स्वामी की सिफत नूं किन्ने वधिया तरीके नाल क्लियर कर रहे हैं कि सब कुछ इस एक दे हथ च है, इस एक ओंकार दे हथ विच है। तां थर थर कंपे जियरड़ा, थर थर कंपे जियरड़ा, थान विहोणा होए, थान मान सच एक है, काज ना पिटे कोई। थान मान सच एक है, काज ना छीटे कोई। थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा बेचार, सुरनार नाथो नाथ तू निदारा निधार। थान मान भाव थानी मानी, थानी थाव वाला, मानी मान वाला।
ਜੀਵ ਤਾਂ ਥਾਨੀ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਉ ਰਹਿਤ ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਨ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड एक ओंकार निराकार निरंकार स्वामी आप है। जे जीव इस ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਥਾਨ ਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੇ ਜੀਵ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਥਾਨ ਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਥਾਨ ਵਿਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਾਤ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਜੀਵ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਓंकार निराकार निरंकार स्वामी आप है जो आप सत्य स्वरूप है। देखो सत्य स्वरूप है कि ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਭਾਵ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਥਿਰ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੋ ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੈ ਦੇਖਾਤਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਅੰਤਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਆ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ ਵੱਡਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਗਮ ਅਪਾਰ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਰ ਹੈ। गुरु थिर है ज्ञान थिर है सारे और ये एक आप सारे ही सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक ते सब दा आसरा है। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਅਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਥਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਥਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। आकाश व्यापक है। ये टपला ना लग जाए। ये टपला ना लग जाए। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि साडा थिर व्यापक ते आधार रूप जो है एक चेतन है। एक चेतन ये जे चेतन देखो ये चेतन है कि नहीं है। ये अपनी ड्यूटी छड़दा ये कोई है ना। इसकी एकता विच अनेकता है ना। इस एक ओंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा एक ओंकार निराकार जिहड़ा दिखाई नहीं दे रहा निरंकार स्वामी हमेशा चेतन है। दयादान दयालता सर्व समर्था दुख हरना ते ज्ञान ध्यान आदि खुली चेतनता वाला है। ते आप एक स्वतंत्र इच्छा वाला है।